सुप्रीम कोर्ट में वर्षों पुरानी परंपरा टूट गई और जस्टिस बेला त्रिवेदी के रिटायर होने पर वकीलों ने उनको फेयरवेल नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से जजों के रिटायरमेंट पर फेयरवेल आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी के आखिरी कार्य दिवस के मौके पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। इसे लेकर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह ने आपत्ति जताई और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बेला त्रिवेदी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था। हालांकि वो 9 जून को रिटायर हो रही थी, लेकिन इस बीच वो छुट्टी पर रहेंगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की औपचारिकता आज ही निभा दी गई। उनके आखिरी कार्य दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से औपचारिक फेयरवेल आयोजित नहीं किया गया। इसे लेकर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह ने आपत्ति जताई। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को से जजों के रिटायरमेंट पर फेयरवेल आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी के आखिरी कार्य दिवस के मौके पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ये परंपरा रही है कि किसी जज के रिटायरमेंट के आखिरी दिन कुछ समय के लिए कोर्ट नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में सेरेमोनियल बेंच बैठती है और मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो रहे जज को अपने साथ बैठाते हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर एडवोकेट उस जज के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश साथी जज के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। उसके बाद सेरेमोनियल बैच उठ जाती है और थोड़ी देर बाद सीजीआई के कोर्ट की नियमित कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक और परंपरा है कि सेरेमोनियल बेंच के अलावा रिटायर होने वाले जज के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट की एक और परंपरा निभाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट वकीलों का संगठन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फेयरवेल कार्यक्रम रखता है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, बार के तमाम पदाधिकारी और वकील रिटायर होने वाले जज के बारे में अपने उद्गार जो है व्यक्त करते हैं। रिटायर हो रहे जज भी अपना अनुभव इत्यादि बताकर विदा लेते हैं। इस फेयरवेल कार्यक्रम में रिटायर हो रहे जज के परिवार के लोग भी शामिल होते हैं और खाने पीने की व्यवस्था होती है। जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए सेरेमोनियल बेंच की परंपरा निभाई गई। सेरेमोनियल बेंच में जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ सीजीआई जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह बैठे थे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने बेला त्रिवेदी को शानदार जज बताया। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल सहित सभी लोगों ने अच्छी बातें की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश इस बात से दुखी थे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए फेयरवेल कार्यक्रम नहीं करने का फैसला किया है। जस्टिस गवई ने अपनी आपत्ति भी जताई। सीजीआई गवई ने कहा कि अलग अलग तरह के जज होते हैं। जस्टिस त्रिवेदी ने अपने पूरे जज के कैरियर में स्पष्टता के साथ बात रखी है, बिना किसी भय के फैसले दिए हैं, खूब मेहनत की है। वह सुप्रीम कोर्ट की एकता और अखंडता में यकीन रखने वाली जज रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो स्टैंड लिया वह सही नहीं है। मैं खुलकर बात करने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं कि यह गलत है। उन्होंने कहा कि बेंच के सामने फुल हाउस की मौजूदगी बताती है कि फैसला सही है। जस्टिस बेला त्रिवेदी एक शानदार जज रही हैं। जस्टिस मसीह ने अपनी स्पीच में कहा कि जस्टिस त्रिवेदी को बार एसोसिएशन से विदाई दी जानी चाहिए थी। उन्होंने जस्टिस त्रिवेदी द्वारा जज के रूप में दिखाए गए स्नेह की भी सराहना की। सेरेमोनियल बेंच के सामने सीजीआई ये सब बोल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल और वाइस प्रेसिडेंट रचना श्रीवास्तव मौजूद थीं। जस्टिस गवई ने उनकी मौजूदगी की तारीफ की, लेकिन बार एसोसिएशन के रवैये से असंतुष्ट दिखे। जस्टिस बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट पर फेयरवेल आयोजित न होने की कई सारी वजहें हैं और उसमें पहली एक है कि कोर्ट में उनका सख्त अनुशासन और नियमों के प्रति कठोर होना। बार के मेंबर यानी वकील उनकी सख्ती से परेशान थे। जस्टिस त्रिवेदी नियमों के मामले में पाबंद थीं, जैसे सामान्य तौर पर किसी केस में एओआर सुनवाई के समय, एओआर मतलब कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद रहें इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी के सामने मामला आता था तो वह पहले पूछती थी कि एओआर कौन है और कहाँ है, अगर कोर्ट में नहीं है तो क्यों नहीं है। एओआर वो वकील होता है जिसके नाम से केस दाखिल होता है, बहस कोई और वकील करता है। इसके अलावा वकीलों को उनसे एक और दिक्कत थी कि किसी भी केस में एक से अधिक वकील अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं तो कोर्ट अपने ऑर्डर में उनका नाम लिखाता भी है, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी अपने ऑर्डर में केवल उन वकीलों का नाम लिखाती थीं जो बहस करते थे या जिनके नाम से वकालतनामा होता था। इसके अलावा एक और घटना है जिससे बार के मेंबर नाराज थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फर्जी केस दायर हुआ था। जिसके नाम से केस दायर हुआ था उसका पता नहीं था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों की मिलीभगत की आशंका थी। मामला जस्टिस त्रिवेदी के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील चाहते थे कि इंटरनल जांच कर मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन जस्टिस
बेला त्रिवेदी ने बार एसोसिएशन के अनुरोध को नकार दिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस पर भी काफ़ी विवाद है कि इसमें क्या घटनाक्रम है, इसलिए वर्षों पुरानी परंपरा जो है बार ने भी तोड़ी है और इनका जो है फेयरवेल जस्टिस त्रिवेदी का विदाई समारोह का आयोजन नहीं किया है। अब ये विषय है कि और एक विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल नहीं दिया, कुछ लोगों को इस बहाने जो है काफ़ी कुछ बोलने का अवसर भी मिल रहा है, उनके फैसलों पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि वकीलों ने उन जजों को फेयरवेल क्यों दिया जिन पर ढेर सारे आरोप थे। तो इसलिए भावनाओं को जो है काबू में रखने की ज़रूरत है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की सख्ती और स्पष्टवादिता से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के अहम को चोट लगी थी। ये वकील और जजों के बीच का आपसी मामला है, इसलिए फालतू में खामखा बनने की ज़रूरत नहीं है। और रिटायरमेंट के दिन एक और रोचक घटना हुई है। सुप्रीम कोर्ट की एक परंपरा रही है कि जब कोई भी जज सेवानिवृत्त होता है तो सभी जज अपने अपने चैम्बर से निकलकर पोर्टिको में इकट्ठा होते हैं। रिटायर होने वाले जज अपने चैम्बर से निकलकर आते हैं और साथी जज उनको विदा करते हैं। लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए सीजेआई गवाही ने उस परंपरा को तोड़कर खुद जस्टिस बेला त्रिवेदी के चैम्बर तक गए, साथी जज भी उनके साथ गए। उनको साथ लेकर फिर प्रथा के अनुसार उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जस्टिस बेला त्रिवेदी कार में बैठे और साथी जजों ने प्रतीकात्मक रूप से उस कार को धक्का लगाकर जस्टिस बेला त्रिवेदी को विदा किया। सीजीआई जस्टिस के सम्मान समारोह में शनिवार को आयोजित बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में जस्टिस केवी विश्वनाथन ने अगर ये बात नहीं बताई होती तो शायद ही ये जानकारी किसी को पता चलती। ये बात जो है जस्टिस केवी विश्वनाथन ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सम्मान में एक समारोह हुआ था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने बात कही थी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।